हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 13 डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। गिवन है थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप तो रूट्स के नेचर को फाइंड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम डी फाइंड करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0 देन real and equal roots. If value of d is more than 0 then equal and distinct roots, and if value of d is less than 0 then no real roots. There are three condition find करेंगे हम। if d is more than 0, d is more than 0 then real and unequal roots. d is equal to 0, equal roots. Our d less than 0, no real roots, no real roots. तो हम d मीन्स वाट बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इसमें से कोई मैच करेगा तो वही क्या होंगे, उसके नेचर होंगे, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स को हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। गेटिंग डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यदि इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा या मोर देन 0 होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे इसके नेचर होंगे। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, हमेशा डी को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो उसे फाइंड करेंगे। गेटिंग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट इज गिवन दैट 2 मतलब थर्ड इक्वेशन 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 is equal to 0. Here we can take capital A is equal to 2 into a square plus b square. कैपिटल B हम लेते हैं 2 into a plus b और c is equal to हमारा क्या होगा, 1 होगा। लेट कर लेते हैं। नाउ d is equal to 0 means b square minus 4 ac is equal to 0. d square means b square minus 4 ac is equal to 0. The value of b given 2 into a plus b का whole square minus 4. The value of a is 2 into a square plus b square. Value of c is 1. Getting? तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 इंटू माइनस 4 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसको हम स्क्वायर करें तो हो जाएगा हमारा 4 ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और भी कहना है, हम 4 कॉमन कर लें तो हमारा बच जाएगा इस a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसको एक स्टेप और नीचे लेके जाए। सो यू कैन सी हियर 4 एस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a का हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। हम इसको थोड़ा सा यहां लेके जाते हैं। यहां देख सकते हैं 4, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और -2ab is equal to 0, or we can write -4 a minus b to the power 2 is equal to 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वैल्यू है जीरो का क्या है, निगेटिव में है। क्या है, जीरो का वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। इट मीन्स क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ जीरो, सॉरी डी हमारा क्या है, निगेटिव। चूंकि डी हमारा निगेटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ, डी जीरो से क्या है, लेस है। डी जीरो से क्या है हमारा, लेस है। तो डी यदि जीरो से लेस होगा, इसका मतलब ये हुआ इसके कोई रूट नहीं होगा यहाँ। सिंस हियर यू कैन राइट डी इज less than 0 because d is negative, so d is less than 0। since d is less than 0, therefore there is no real roots, there is no real roots, real roots। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। डी का वैल्यू क्या है हमारा, निगेटिव है, इससे कोई रियल रूट्स नहीं होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4th। फोर्थ नंबर है b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस सी इंटू एक्स प्लस a is equal to 0। So here we can take capital A is equal to b प्लस सी, कैपिटल B है माइनस a प्लस b प्लस सी, इसको हम स्मॉल ही लिख, क्या दिक्कत है। a is equal to this and b is equal to this and c is equal to a given है। So d is equal to 0 now, so d means b square minus 4ac is equal to 0। the value of b is minus a plus b plus c स्क्वायर माइनस, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा मेरा, माइनस का भी, क्योंकि माइनस में है, माइनस का भी स्क्वायर होगा। और 4 a मीन्स b प्लस सी, और आपका c मीन्स c इज गिवन, c मीन्स c गिवन। सो हियर वी कैन राइट, जब हम इसका हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और माइनस 4b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा प्लस 2ab है, ये हमारा 4b प्लस सी है ना, और 4bc 4bc एंड माइनस 4c स्क्वायर, 4bc माइनस 4c स्क्वायर। डन, c सॉरी, द वैल्यू ऑफ c यहाँ a होगा, क्या होगा, द वैल्यू ऑफ c इज a है, तो अपना हो जाएगा -4 ba प्लस माइनस माइनस 4 ca इज इक्वल टू 0, क्योंकि a के प्लस c के प्लस पर क्या है हमारा a है। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ba और a बोथ आर सेम थिंग, जाएगा -2ba
or AB you can write. Here is plus 2 or plus 2 BC. Here plus 2CA और minus 4CA क्या हो जाएगा मेरा minus 2CA is equal to 0. तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये किसका एक्सपेंशन फॉर्म है, A माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है. क्या है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं यहाँ बी भी माइनस में है और यहाँ क्या है सी भी हमारा क्या है माइनस में है. तो बी और सी दोनों क्या है माइनस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी, ये हमारा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा. ए हमारा क्या है यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, तो ये रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा हमेशा प्लस ही रहेगा. ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया. गेटिंग. और बी और सी हमारा क्या है दोनों माइनस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो नंबर है आपका ए माइनस बी माइनस सी ये क्या है मोर देन 0 है. डी इज मोर देन 0. सिंस डी इज मोर देन 0 therefore it has real and unequal or we can say distinct rule, distinct distinct roots. गेटिंग. तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd एंड 4th क्वेश्चन. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. तो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही. कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर. तो धन्यवाद. जय हिंद.